करेंगे CTM रूटीन की कि कौन सी स्किन के लिए कौन सी होगी। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑयली स्किन को। ऑयली स्किन में जब हम लोग क्लींजर लेंगे, वो क्लींजिंग लोशन लेंगे या फिर जेल बेस्ड क्लींजर होगा या फोमिंग क्लींजर होगा। आप लोगों ने अपनी स्किन के मुताबिक इनमें से कोई एक क्लींजर ले लेना है। और टोनर जो भी लेंगे अल्कोहल फ्री होगा, उसके अंदर मेंथोल होगा, मतलब कि ठंडी ठंडी कूलिंग इफेक्ट होगा उसके अंदर। एस्ट्रोजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले। एस्ट्रोजेंट ज़्यादा अच्छा होता है, उससे ये भी मतलब टोनर की ही किस्म है। इससे ये है आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जल्दी, अल्कोहल फ्री होता है और ये दाने नहीं निकलते। स्किन के लिए ना कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोजेंट्स हैं, न्यूट्रोजिना के हैं, दूसरे हैं, आप ले सकते हो। अच्छा, अगर आपका जो टोनर है वो आपकी मॉइस्चराइजिंग उसको पूरी नहीं करता, हाइड्रेशन को पूरा नहीं करता, आपको लगे कि हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए तो आप ज़रूर लगाइएगा, लेकिन जेल बेस्ड लगाइएगा मॉइस्चराइज़र। उससे ये है कि पिंपल्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल नहीं आएगा और आपकी स्किन बैलेंस में रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन वाले जो क्लींजर यूज़ करेंगे वो क्लींजिंग मिल्क होगा और क्लींजिंग सीरम जिसके अंदर हो ना, क्लींजिंग लोशन के अंदर या क्लींजिंग इस तरह के आजकल सीरम्स मिल रहे हैं जिसके अंदर क्लींजर भी है और सीरम की भी रिच अमाउंट है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए वो बहुत अच्छे हैं, आजकल नए निकले हुए हैं, वो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, ड्राई स्किन वाले ना टोनर को अवॉइड करें, ठीक है। और मॉइस्चराइजिंग में जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें वो सीरम इन रिच हो, उसके अंदर लिखा हुआ हो कि इसके अंदर सीरम्स हैं, विटामिन ई है, जोजोबा है, होबा जिसको बोलते हैं, दूसरे सीरम्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। आप लोगों ने वो यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाए और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हाइड्रेटिंग लोशंस के नाम से भी मिलता है, आप कोई डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे ना तो वो हाइड्रेटिंग लोशंस होते हैं ड्राई स्किन के लिए, तो आपने वो यूज़ करने हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए आप जेल बेस्ड लीजिएगा और पहले टेस्ट कर लीजिएगा अपनी चीक्स के नीचे जो गर्दन वाली जगह होती है, चीक बोन और गर्दन की जगह पे कोई चीज़ आपको एलर्जी तो नहीं कर रही, रिएक्शन तो नहीं कर रही, तो फिर आप लोगों ने कोई भी चीज़ यूज़ करनी है। वैसे सेंसिटिव के लिए जेल बेस्ड हम लोग यूज़ करते हैं और जिसके अंदर मेंथोल हो, कूलिंग इफेक्ट हो, टोनर, वो यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर मेंथोल हो, मतलब कूलिंग इफेक्ट हो और वो आता हो, कूलिंग सी इफेक्ट आती हो और ज़्यादा वो ना हो, चुभन वाले प्रोडक्ट्स ना हो और ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट्स ना हो। आप लोगों ने लाइट से प्रोडक्ट्स इसके लिए यूज़ करने हैं। कम्बिनेशन के लिए हम लोग जेल बेस भी यूज़ कर सकते हैं, फोमिंग भी यूज़ कर सकते हैं और सीरम फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नहीं है, ये तीनों ही इसको सूट करते हैं। और टोनर में आप लोगों ने अल्कोहल फ्री होना चाहिए और जो भी आप सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ करोगे क्लींजर वो आप इसमें सारे यूज़ कर सकते हो। हाइड्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हो, कूलिंग भी कर सकते हो और जेल बेस भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ टाइप की, जो कि सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव स्किन में आप जेल बेस्ड यूज़ कर सकते हो, क्लींजर फोमिंग बेस्ड यूज़ कर सकते हो और टोनर में मेंथोल और एस्ट्रोजेंट्स यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे वो माइल्ड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, इतना ज़्यादा हार्श उसका फार्मूला नहीं होना चाहिए ताकि आपकी स्किन को ख़राब ना करे। पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा। नॉर्मल स्किन वाले ब्लेस्ड होते हैं, आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्लींजर, कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। और मैच्योर स्किन वाले अपनी स्किन का बहुत ख्याल करें। जब झुर्रियाँ आना शुरू होती हैं तो वो आती ही जाती हैं, वो रुकती नहीं है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आप दोबारा उसको ठीक करें, ठीक है। आपने क्या करना है, क्लींजिंग में आपने ऐसा क्लींजर लेना है जो कि सीरम फील्ड हो। बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स मिलते हैं जो कि रिच होते हैं, हाइड्रेटिंग, और सीरम्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लगाते हो तो आपको फ़ौरन लगता है कि आपकी स्किन में जान आ गई है। और आपने जब भी कोई क्लींजर लेना है उसके ऊपर एंटी एजिंग क्लींजर लिखा होना चाहिए, उसके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप लोग मांग रहे होते हो। और आप उसके अंदर कोई भी सीरम आपकी स्किन को जो सूट करे, आप 45 से अबव हो तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हो, 40 हो तो आप विटामिन ई यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है तो होबा यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का आप लोग ना एडिशनल सीरम लाजमी लेकर रखिएगा अपने पास, वो आप उसके अंदर ऐड कर लिया करें और एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर लिया करें, तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके लिए आप लोगों ने जो टोनर लेना है वो हाइड्रेटिंग टोनर होना चाहिए ताकि इससे भी आपकी कमी दूर हो। और जो भी क्लींजर यूज़ करेंगे वो उसके अंदर हाइड्रेशन लाजमी लिखा हुआ हो कि वो उसको हाइड्रेशन
हाइड्रेटिंग सीरम्स होते हैं, जैसे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र होते हैं, एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र होते हैं। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ के फिर आप लोगों ने लेनी है। और अब तो स्किन इस तरह की आ गई है ना कि स्किन पहले ही मैच्योर होना शुरू हो जाती है। आप लोग ये वाली मैच्योर स्किन वाली जो चीज़ें हैं ना, अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स नहीं हैं, आपकी स्किन अच्छी है, तो आप लोग 35 के बाद इसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर वो स्लो हो जाएगा प्रोसेस आप लोगों की फाइन लाइंस आने का।